नमस्ते, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे कुमार जोशी एस्ट्रो वर्ल्ड पे। नवंबर 2025 कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट मकर लग्न के लिए कैसा रहे। देखिए, ये महीना दो पंच महापुरुष योग बना है। एक तो आपके वैवाहिक जीवन के स्थान में हंस योग बना है गुरु से, पंच महापुरुष योग पर्टिकुलरली, और दूसरा महापुरुष योग बना है मालवीय योग। माला गली में होती है माला, मालवीय योग यानी कि शुक्र से बनता हुआ मालवीय योग और गुरु से बनता हुआ हंस योग। दो ट्रांजिट का बहुत अच्छा योग है। इस महीने का मैंने हेडिंग लिखा है विवाह योग। अविवाहित लोगों का विवाह कंफर्म हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी बात, बहुत बड़ा सोशल रिकॉग्निशन मिलेगा। इफ यू आर ऑलरेडी मैरिड तो आपके मैरिज लाइफ को ट्यूनिंग दिखाई देगा। समाज में आप जहां भी रहते हैं, जहां आजू बाजू जो लोग जहां भी है, काम धंधे में आपको पहचान मिलेगी, आपकी एबिलिटी प्रूव करने का मौका मिलेगा, जॉब में प्रमोशन मिलेगा, समाज में आपका रुतबा सम्मान बढ़ेगा और जो भी जॉब करते हो उसमें प्रमोशन मिलेगा। अगर बिजनेस कर रहे हो तो ये आपको कोई नई पार्टी का रिकॉग्निशन मिलेगा, नया पार्टी मिल जाएगा कि आपका बिजनेस और एक्सपांड हो, ये संभावना बढ़ रही है। और नौकरी करते होंगे समझो आप, तो ये नौकरी में आपको कहीं ना कहीं से प्रमोशन मिलेगा। आपकी जो एबिलिटी है, कर्मस्थान का शुक्र, मैंने ज्यादातर शुक्र की राशि तो होती है मकर लग्न है तो फैशनेबल चीज, एडवर्टाइजिंग, मीडिया, टूरिस्ट, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और ऐसी चीजों से जहां ड्राइंग, डिजाइनिंग, जो ऑटो कैड और वो सब जो है उससे जुड़े हुए मैं ज्यादातर कैप्रिकॉर्न देखता हूं। तो ये महीना आपके लिए बहुत तरीके से अच्छा है। जो आपकी फैमिली में कंट्रोवर्सी है, राहु सेकंड में, शनि वक्री, ये 13 जुलाई से 27 नवंबर तक ये शनि वक्री होकर राहु के साथ कनेक्शन कर रहा है। यानी कि जो आपके फैमिली में जो आपके बोलने से जो कंट्रोवर्सी हुई है, या तो कहीं ना कहीं से जो दूरियां बनी है आपके फैमिली में, वो भी लास्ट वीक के आते आते धीरे धीरे आपको दिखाई देगा। जुलाई से वो कंट्रोवर्सी आगे बढ़ रही है, यानी कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और ये नवंबर में वो कंट्रोवर्सी एंड होगा। मन में जो अशांति है, पर्टिकुलरली मैंने बोला जो सितंबर से 21 सितंबर से 22 नवंबर तक आपकी मम्मी का हेल्थ का भी इश्यू हो सकता है, मन में भी अशांति हो सकती है। तो इसके लिए ये भी इस महीने से, यानी कि वो भी आपको 23 नवंबर से वास्तु से रिलेटेड, घर से रिलेटेड शांति का अनुभव भी होने लग जाएगा। अब 11वां मंगल है, वो भी अच्छा है। तो देखिए, केयरफुल रहने की डेट बताता हूं आपको, इसको नोट कर लीजिएगा। इन दिनों में पर्टिकुलरली कोई बड़े पर्सनालिटी से मिलने जाना हो तो इसको अवॉइड करिएगा। 8 और 9 रोग, ऋण, शत्रु से सावधान रहने का टाइम। आपको कहीं ना कहीं छोटी सी बात के लिए झगड़ा हो सकता है 8 और 9 को पर्टिकुलरली, और ये हो सकता है आपके जीवन साथी के साथ। जो मैंने बोला कि महीने में ट्यूनिंग बहुत मजबूत कर पाओगे, लेकिन 8 और 9 तारीख को ये उच्च का गुरु सप्तम स्थान में, तो वैवाहिक जीवन के लिए ट्यूनिंग के लिए ठीक है, लेकिन 8 और 9 तारीख को उसके हेल्थ हो सकता है, जीवन साथी का हेल्थ का इश्यू आ सकता है। रोग, ऋण, शत्रु से सावधान रहिएगा। कोर्ट का लिटिगेशन का डेट हो तो पोस्टपोन कर दीजिएगा। एनिमी आपको तकलीफ देगा 8 और 9 को। 13 और 14 थोड़ा तनाव वाला दिन रहेगा, स्ट्रेस रहेगा। अभी आपका जीवन साथी या बिजनेस पार्टनर आपको फाइनेंशियली हेल्प कर सकता है। 13-14 को आपको मिल सकता है फाइनेंशियल हेल्प अपने बिजनेस पार्टनर से या अपने जीवन साथी से 13-14 को। 23-24 ये कीप डिसीजन पेंडिंग। ऐसे 23-24 को मानसिक तनाव रहेगा आपको। आप जो सोच रहे हैं, आप पर्टिकुलरली आपका जीवन साथी पर्टिकुलरली हो सकता है खर्च करवा दे, कहीं आपको बोलेगा शॉपिंग पे जाना है, ये वो। 23 एंड 24 हो सके पैसा वापरने की बात है तो ठीक है, बट ये दिनों में हो सके तो अगर शिव मंदिर है आपके घर के पास तो जलाभिषेक करके ऑफिस जाइएगा। मेंटली प्रिपेयर रहिएगा कि हो सकता है कि जो जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा दिन ना बीते। तो ये खाली 6 दिन बता रहा हूं, टोटल 30 दिन का महीना है, उसमें से ये 6 डेज बता रहा हूं। थोड़ा केयरफुल रहोगे तो बाकी कोई बहुत बड़ा मेजर इश्यू में आप नहीं फंसोगे। अब इस महीने में पर्टिकुलरली एक तो मैंने ये शिव मंदिर में जलाभिषेक करने के लिए बोला। अब 3 तारीख और 17 तारीख को प्रदोष है, इस दिन में भी शिव मंदिर जाइएगा। हो सके तो सुबह और शाम को दोनों वक्त जाइएगा। अगर शाम को जाना पॉसिबल नहीं है समझो 3 और 17 को तो कोई बात नहीं, लेकिन सुबह जरूर जाइएगा 3 और 17 को, 3rd एंड 17 को। अब देखिए, जो भी
इस महीने में पर्टिकुलरली थोड़ा समरी देखते हैं इस महीने का। ये मैंने हेडिंग आपको ठीक तरह से बताया। अभी जॉब के लिए देखिए, दोज हु आर जॉबलेस, उनके लिए ये महीने में जॉब मिल जाना चाहिए। मैंने बताया था कि फीमेल फैशनेबल आइटम है, टूरिस्ट, ऑटोमोबाइल, डायमंड, ये जो सुंदर चीज, आपका ऑफिस बहुत सुंदर होता है। भले आपके जीवन में बहुत तकलीफें ज्यादा होती है क्योंकि यू आर वेरी एम्बिशियस पर्सन, मैरिज लाइफ में भी बहुत कैलकुलेटिव विवाह होता है आप लोगों का, बट ये जॉबलेस लोगों के लिए 2, 3, 4 नवंबर अच्छा है। अब इस महीने में अगर जॉब नहीं मिला तो जो जॉब मिलता है उसको एक्सेप्ट करो। प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूं क्योंकि हो सकता है आपका बर्थ का स्टार में कहीं ना कहीं कोई ना कोई लूपहोल हो तो ही आपको जॉब में प्रमोशन या तो जॉब नहीं मिले, ऐसा हो सकता है। सो जो मिले उसको एक्सेप्ट करो, वही आपका डेस्टिनी हो सकता है। 2, 3, 4 जॉब ऑलरेडी होगा तो प्रमोशन मिलेगा, आपका बॉस के तरफ से आपको एप्रिसिएशन मिलेगा। 2 नवंबर से 25 नवंबर तक आपका जॉब का काम हो जाना चाहिए क्योंकि ये मालव्य योग, जो कर्मस्थान का जो मालव्य योग बना है, ये आपको ये लाभ देगा। सूर्य नीच राशि का कर्मस्थान में है, सूर्य को जल देते रहिएगा। पर्टिकुलरली 17 अक्टूबर से 15 नवंबर तक सुबह जल देकर ही ऑफिस जाओ तो और अच्छा है क्योंकि सूर्य कर्मस्थान में नीच राशि का हुआ है। निजभंग राजयोग जरूर मिला है बट ये अष्टमेश भी है, तो सूर्य को जल देना ना भूले तो बहुत अच्छा है। काम धंधे के लिए भी अच्छा है, ऑलरेडी बिजनेस होगा तो भी सूर्य को जल देते रहिए। कम से कम आई सेड 17 अक्टूबर टू 15 नवंबर। अब बिजनेस के लिए मैंने पहले ही बताया आपको कि 1 से 7 तारीख बेस्ट है। नया बिजनेस का प्रपोजल भी आएगा, कोई मिल जाएगा आपको ऐसा कि भाई चलो हम दोनों साथ मिलके करते हैं, आप ज्वाइन हो जाइए मेरे साथ, मैं आपके लिए कुछ काम कर सकता हूं। तो ये 1 से 7 नवंबर जॉब के लिए बेस्ट रहेगा आपके लिए। न्यू पार्टनरशिप ऑफर, न्यू पार्टनरशिप और बिजनेस ऑफर मिलेगा आपको। हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा 8 और 9 नवंबर। ये मैंने पहले बोला, रोग ऋण शत्रु से सावधान रहना है। हेल्थ में पर्टिकुलरली आपको जुकाम सर्दी यानी कि कोल्ड ड्रिंक अवॉइड करिएगा। 8 और 9 को अगर बाहर जाते हो कहीं भी घूमने फिरने तो आपका इनपुट में पर्टिकुलरली जो कोल्ड ड्रिंक है या जो चीज आपको डाइजेस्ट नहीं होता, ऐसा चीज जो जमता नहीं, आपको सूट नहीं होता, ऐसा चीज को अवॉइड करिएगा 8 और 9 को। और उम्र ज्यादा है तो तकलीफ बढ़ सकता है, तो जो भी नेसेसरी है हेल्थ के लिए उसको स्टेप लीजिएगा 8 और 9 को। स्टूडेंट के लिए 21, 22 एंड 23 इज द बेस्ट डे। स्टूडेंट के लिए तो देखिए मैंने क्या बोला कि आपको अभी समाज में आप जहां भी रहते हैं यहां आपको सोशल रिकॉग्निशन मिलने वाला महीना है। स्टूडेंट के लिए 21, 22, 23 तारीख बहुत अच्छा है। देखिए जो पीछे जो 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक स्टूडेंट के लिए एक रिलीफ का मौका मिला है, आपको भी एक रिलीफ का मौका मिला 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर में। अपना स्थान जहां भी है आप स्टूडेंट हो फिक्स कर दो भाई, ये तारीख का मैक्सिमम एडवांटेज लो 21, 22, 23 का। आप किसी को प्यार करते हैं, प्रपोज करना चाहते हो तो विवाह योग भी बना है और प्रपोज का योग भी बना है। तो 4 और 19 तारीख को ये चंद्र शुक्र का योग बना है आपका कर्मस्थान और चतुर्थ स्थान में। इससे रोमांटिक डे, चंद्र मने भावना है, शुक्र मने सुंदरता। तो ये चंद्र शुक्र का जो योग है ये ज्यादातर म्यूजिक से जोड़ता है आदमी को, सुंदर चीजों से जोड़ता है, कभी कभी नशे से भी जोड़ता है। चंद्र शुक्र का योग आदमी कहीं ना कहीं मौज आनंद ढूंढने की कोशिश करता है। 4 और 19 तारीख अच्छा दिन है विवाह के लिए। आई सेड यस, मैट्रिमोनियल साइट में अपना नाम लिखाओ, जहां भी संभावना है वहां पूरी कोशिश करो। और 18 अक्टूबर से, देखिए मैं नवंबर महीने का वीडियो है, अक्टूबर बोल रहा हूं, ये वीडियो आपको 18 अक्टूबर के आजू बाजू मिल ही जाना चाहिए। और उसमें भी मैंने अक्टूबर के वीडियो में भी ये बोला है, नवंबर में भी बोल रहा हूं, 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर में आपका विवाह कंफर्म हो जाना चाहिए। पर्टिकुलरली अगर आप एक कैप्रिकॉर्न फीमेल तो कभी कभी लड़का यानी कि बॉय आपसे 6-8 महीना साल भर छोटा भी मैंने देखा है। उम्र में कभी कभी छोटा हस्बैंड भी मिलता है आप लोगों को। तो मैरिज लाइफ का ऐसा भी रहेगा तो एक्सेप्ट करो। डू नॉट, दूसरे क्या सोचेंगे, दूसरे क्या बोलेंगे, ये बहुत बड़ा रोग है। क्या बोलेंगे लोग, ये बहुत बड़ा रोग, ये ध्यान में रखें। तो विवाहित जीवन के लिए बहुत अच्छा समय है आपके लिए। शेयर मार्केट, पर्टिकुलरली शेयर मार्केट में फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए 5, 6 एंड 7, 5, 6, 7 के दिन आप और इन्वेस्टमेंट करके आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। टू सेल योर स्टॉक 13 एंड 14 विल बी द बेस्ट डे। कुछ प्रॉफिट बुक करके आपको आप सेल करोगे, कर सकोगे 13 और 14 को। टू लर्न 21 नवंबर कुछ सीखने को मिले।
लर्निंग के लिए देखिए 21, 22, 23 ऐसे फॉर स्टूडेंट, और शेयर मार्केट के लिए 21 नवंबर कुछ सीखने को मिलेगा। मैं नेगेटिव नहीं बोल रहा हूं, सबक सीखने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बहुत बार कैप्रिकॉर्न लग्न वालों को बहुत बड़ा जैकपॉट लगते हुए देखता हूं। एक तो जैकपॉट वैवाहिक जीवन ही होता है। इफ यू आर कैप्रिकॉर्न मेल तो आपको जीवन साथी आने के बाद बहुत लाभ होता है, कन्या संतान होने के बाद और लाभ होता है। संतान बहुत किस्मत वाले होते हैं। कैप्रिकॉर्न अगर आप पहचानते होंगे कोई 50-55 साल से बड़े आदमी, तो देखिएगा उनके संतान का फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छा होता है और उनको जैकपॉट लगता है। अगर जो बर्थ चार्ट में अगर जो यहां शुक्र है, चंद्र है, या कहीं से भी शुक्र चंद्र का कनेक्शन आता है उसके 5th हाउस से, अच्छा कनेक्शन आ गया 5th हाउस से, तो बहुत बड़ा जैकपॉट लगते हुए भी मैंने कैप्रिकॉर्न लग्न वालों को बहुत लोग का देखा है। मैंने वो चीज शेयर बाजार में फायदा होते हुए देखा है। पर्टिकुलरली लोहे का शेयर है, मैन्युफैक्चरिंग, फिर पेट्रोकेमिकल के शेयर है, लोहे के शेयर है, उसमें ज्यादा फायदा होता है। मतलब ये लोहा इसके लिए क्योंकि ये शनि की राशि है 2nd हाउस में, और पेट्रोकेमिकल इसके लिए क्योंकि ये स्कॉर्पियो राशि है लाभ स्थान में, तो उससे फायदा होता है। फैशनेबल चीज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के शेयर से भी लाभ होता है आप लोगों को। जनरली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से आपका वर्क क्षेत्र, कर्म क्षेत्र जुड़ा होता है फैशन इंडस्ट्री से। अब बेस्ट है फाइनेंशियली 13, 14 और 15, मतलब इन दिनों में आपके हाथ में एक अच्छा खासा पैसा आना चाहिए। आपके फैमिली के साथ आप एंजॉय करते हुए अपने आप को पाएंगे 13, 14 और 15। फूड, फैमिली और फाइनेंस, ये तीनों के लिए ये दिन आपके लिए, फाइनेंस के लिए इस महीने में 13, 14, 15 बहुत अच्छा दिन है। अब देखिए केयरफुल रहने का डेट बताया मैंने, ये आपको समरी बताया, आपको प्रदोष का मैंने शिव मंदिर में जाके जलाभिषेक करने के लिए बताया। जो भगवान शिव को नहीं मानते वो टेरेस, बालकनी या गैलरी में बाउल भर के रखो पानी, बर्ड्स के लिए पानी का लिए बंदोबस्त कर दो, या तो कहीं किसी को कोल्ड ड्रिंक दे दो, पिलाओ, पानी पिलाओ, बॉटल दो, कहीं हाईवे पे खड़े रह के ड्राइवरों को पानी का बॉटल दे दो, हेल्प करो, पानी का दान करो, आपके लिए लाभदायक रहेगा। दूसरा बात देखिए, इस महीने में चतुर्थी 8 नवंबर और 24 नवंबर को मंगल आपके लाभ स्थान में आया है। ये कहीं प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्य भी आपका, कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ काम पॉजिटिवली हो जाएगा, ये संभावना बता रहा है। 27 अक्टूबर से 6 दिसंबर तक ये मंगल आपके लाभ स्थान में कोई प्रॉपर्टी का काम भी होगा, ये बता रहा है। गणेश मंदिर में जाइएगा, 8 तारीख और 24 तारीख को लाभदायक रहेगा। ये चंद्र बुध का योग है, 7 तारीख और 20 तारीख को ये आपके संतान स्थान में योग बना है, यानी कि संतान आपकी भावनाओं के साथ आपको समझाने की कोशिश करेगा। 7 तारीख को, 20 तारीख को भी ऐसा ही होगा। 20 तारीख को 11वें स्थान में चंद्र बुध का युति है, तो ये हो सकता है कि आपके कोई फ्रेंड्स आपकी भावनाओं के साथ कहीं ना कहीं अपना सौदेबाजी करते हुए दिखाई देंगे। 7 तारीख और 20 तारीख को आपके संतान या आपके मतलब बच्चे या आपके कोई फ्रेंड आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हुए आप देखेंगे 7 और 20 को। ये चंद्र शुक्र का योग है, रोमांटिक आकर्षण योग है। अब देखिए ये पूरा महीना है, बहुत उम्मीद लेके आया हुआ महीना है आपके लिए, क्योंकि 6वें गुरु में आप बहुत परेशान रहे। अब 5 दिसंबर से ये गुरु वक्री होकर फिर से 6वें स्थान में चलना शुरू करेगा, यानी कि ये खर्च दिखा रहा है। लेकिन विवाह कंफर्म कर लीजिएगा, इस महीने में अविवाहित लोगों को विवाह का मौका मिलना ही चाहिए। द्वार पे, दौड़ पे दस्तखत आएगा, विवाह का बात सामने से आएगा, ये संपूर्ण संभावना है। देखिए ये है लेखा जोखा इस महीने का आपका। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क करिएगा। जो लोग ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन आई एम रिक्वेस्टिंग टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।